जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज है 27 अक्टूबर को दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस AWA TPO का दोस्तों आपका एग्जाम था, जो कि दोस्तों सभी शिफ्टों का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे जाते थे सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका आने वाले SSC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो PDF है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो वहाँ से भी दोस्तों आपको दे दिया जाएगा। चलिए, तो पहला ये प्रश्न आपका आया था दोस्तों कि अजमेर दरगाह पर किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में दोस्तों आपके आए हैं। ठीक है, तो जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, अजमेर में राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत किया जाएगा और दरगाह कमेटी उपाध्यक्ष मुनव्वर चिश्ती राजस्थान चुनरी और आकर इस्तकबाल करेंगे और तबरुक भेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों शेख हसीना को जो चुनरी और आकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया था अजमेर दरगाह पर दोस्तों आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ही आए थी। तो शेख हसीना आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था। ऑप्शन दोस्तों आपका हिंद केसरी था, जो कि बिल्कुल 100% राइट क्वेश्चन था, हिंद केसरी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विश्व स्तरीय जो कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना में आया था। आपको ऑप्शन में 4, 5, 6 शायद करके दिया गया था। बहुत से लोगों का कहना है कि इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों 5th पंचवर्षीय योजना राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका अगर ये राइट आंसर है तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो आप जिसका सही आंसर क्या हो सकता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जो पहला जो विश्व स्तरीय आर्थिक कार्यक्रम है वो उसकी घोषणा 1975 में किया गया था और उस समय के प्रधानमंत्री दोस्तों आपका इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना शायद आपका आया था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों, अहोरिया नृत्य किस नृत्य का दूसरा नाम है। इस तरह करके कोई एक प्रश्न आया था, जो कि दोस्तों आपका कथकली दोस्तों आपका उसमें बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना था। ठीक है, का मिला था पॉलिटी से कि न्यायिक जो पुनर्विलोकन है वो भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात बताएं दोस्तों, आपका उसका उत्पत्ति समानतः तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। जब उत्पत्ति आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है तो लिया भी गया होगा दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ही। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा किंतु पिनॉक एवं स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी है, लेकिन 1830 ईस्वी में अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मावरी बनाम मेडिसिन नामक विख्यातवाद में प्रथम बार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को स्थापना की थी। तो आपका कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों आपका लिया गया है। तो अमेरिका आपका 100% एक्यूरेट राइट आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ है वो किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे ब्रह्म समाज जो की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन बाद में जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो दोस्तों आपका जाके मिल गया था किसी और चीज़ में, नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ब्रह्म समाज का स्थापना ओवरऑल कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 1828 ईस्वी आपका राइट आंसर है। ब्रह्म समाज का था जो मानना था वो था कि ईश्वर ही सभी का कारण है और स्रोत है, इसलिए कि प्रकृति, पृथ्वी और स्वर्ग उनकी सभी रचनाएं हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया था, तो 1828 ईस्वी में दोस्तों आपका किया गया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है। दोस्तों जनसंख्या प्रतिशत शायद आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या वो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है, तो जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उसी का प्रतिशत भी ज़्यादा होगा। तो भारत में लगभग 16.51 जो प्रतिशत आबादी है उत्तर प्रदेश में रहती है भारत की। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद भारत के सबसे 5 अधिक आबादी वाले राज्य में देखें तो आपका महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। ठीक है, 3 याद रखना पड़ता है, ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के किस गांव से लिया गया है। जो कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों आपका कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश में गांव है। ठीक है, तो उसी गांव का नाम पे कुचिपुड़ी नृत्य को रखा गया है, लेकिन ये पूछा गया था वो किस जिले में है। जो कुचिपुड़ी गाँव है वो दोस्तों आपका किस जिले में आपका पूछा गया था। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक ऐसा गाँव है जिसने भारत के 7 जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक प्रसिद्ध शैली को अपना नाम प्रदान किया है। कुछ वर्ष पूर्व एक पत्रिका पढ़ने के दौरान मुझे ये ज्ञात हुआ कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक गाँव का नाम है। ठीक है, तो कौन सा जिला है दोस्तों आपका, कृष्णा जिला। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में स्थित है कुचिपुड़ी गाँव, वहीं के नाम से दोस्तों आपका ये शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों लिया गया है। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू किया गया था? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अपनी जो राष्ट्रीय युवा नीति है जनवरी 2014 में लागू की थी। तो आपके ऑप्शन में भी 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह का ऑप्शन दिया गया था, बहुत ही सटा कर। तो आपका 2014 है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 2022 की जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें झांकी की निकाला गया था, तो खेल से संबंधित किस राज्य का जो आपका परेड था वो पूछा गया था। तो गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा का जो झांकी राज्य की खेल प्रतिभा को प्रदर्शित किया था। तो हरियाणा राज्य का जो परेड था आपका वो खेल से संबंधित था। इसकी झांकी के बीच में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की प्रतिकृति प्रदर्शित की गई थी। राज्य का विषय था, झांकी का विषय था हरियाणा खेल में नंबर 1 था। तो दोस्तों ये आपका पूछा गया था। एक बार आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कुटुंब श्री योजना। कुटुंब श्री योजना दोस्तों किस राष्ट्र का है? तो दोस्तों कुटुंब श्री जो कि योजना है वो केरल सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन मिशन मतलब SPEM के द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। ठीक है, कुटुंब श्री जो योजना है उसकी स्थापना 1997 में की गया था। और कुटुंब श्री की अपने महिला सामुदायिक नेटवर्क के लिए स्तरीय संरचना है, जिसे न्यूनतम स्तर पर पड़ोस के समूह, मध्य स्तर पर विकास सोसाइटी और स्थानीय के स्तर पर सामुदायिक विकास सोसाइटी शामिल है। तो आपसे ये पूछा गया था किस राज्य की योजना है? तो कुटुंब श्री योजना दोस्तों आपका केरल का है, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, न्यूटन का बुक आया था फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका का बुक है न्यूटन का। तो वही पूछा गया था आपका कि किस वर्ष यह प्रकाशित हुआ था। तो फिलोसफी नेचुरल्स प्रिंसिपिया जो न्यूटन का जो बुक है दोस्तों सर आइजैक न्यूटन का के नाम जाना जाता है। ये प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि 1687 ईस्वी में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। तो 1687 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक में न्यूटन के प्रसिद्ध गति के नियमों को, थ्री लॉज ऑफ मोशन को विस्तार से जिक्र किया गया है। न्यूटन के द्वारा रचित पुस्तक विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में दोस्तों अपनी सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो ये पूछा गया था किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों आपका 1687 ईस्वी में दोस्तों आपका ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, अली वर्दी खां को शासक किसने बनाया था? इस तरह करके कोई भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। तो अगर आप एग्जाम दे कर आ रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन याद है इसको, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि MS Excel 2010 में प्रिंट निकालने का शॉर्टकट की दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो कंप्यूटर दोस्तों किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालने के लिए उस पेज पर जाकर दोस्तों Ctrl+P को प्रेस करने पर प्रिंट मशीन से प्रिंट निकल जाता है। तो Ctrl+P अगर आपका ऑप्शन में होगा तो दोस्तों ये आपका 100% राइट आंसर होने वाला है। ऐसे में MS Word, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट से प्रिंट बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो Ctrl+P आपका ऑप्शन में होगा तो देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो दोस्तों सूर्य मंदिर का निर्माण कौन सा सूर्य मंदिर दिया गया था, कमेंट कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन उड़ीसा का जो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर है उसका जो निर्माण है दोस्तों आपका राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तो अगर उड़ीसा वाला सूर्य मंदिर आया होगा तो आपका नरसिंह देव ने किया था 13वीं शताब्दी में। अपने विशेष आकार और शिल्पकला के लिए मंदिर पूरे विश्व में दोस्तों आपका जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया था, राज्यसभा की जो सीटें हैं एक से ज़्यादा किस राज्य की सीटें सब ज़्यादा है? आपके पास 3 ऑप्शन दिया गया था। जो 3 ऑप्शन दिया गया था सभी सीटें दोस्तों आपका एक राज्यसभा सीटें थी उन स्टेट की, लेकिन एक ऑप्शन था जो कि आपका एक से ज़्यादा राज्यसभा की सीटें थी। वो स्टेट दोस्तों आपका कौन सा था? तो आपका उत्तराखंड था। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की जो सीटें हैं या प्रतिनिधि का है वो दोस्तों आपका 3 है। ठीक है, तो उत्तराखंड आपका 100% राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो ओम मीटर दोस्तों आपका प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक हो जाएगा रेसिस्टिविटी का। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, पूरे वर्ल्ड का डोमेन कौन सा है? .in करके दिया गया था, एक को दोस्तों आपका .com दिया गया था, इस करके दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया था, और ऑप्शन क्या दिया गया था कंफर्म नहीं है। इसका आंसर भी दोस्तों मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है, एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताने का दोस्तों आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स आपका है कि एशिया कप 2022 का जो मेजबानी हो किसने किया था? तो एशिया कप 2022 का मेजबानी दोस्तों आपका श्रीलंका के द्वारा करना था। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था, आपका आर्थिक आपातकाल लग गया था, जिसके चलते दोस्तों राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ACC ने एशिया कप 2022 का जो आयोजन है वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात में मतलब कि UAE में दोस्तों करवाने का फैसला लिया था। तो आपका UAE बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसमें जीता कौन था, हारा कौन था? तो टूर्नामेंट में दोस्तों आपका श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर 6ठी बार एशिया कप का खिताब जीता है। ठीक है, श्रीलंका ने जो एशिया कप का खिताब जीता था, रनअप कौन था? पाकिस्तान था। इसके अलावा कितना बार एशिया कप का खिताब जीता? 6 बार दोस्तों आपका श्रीलंका है जो कि एशिया कप का खिताब जीत चुका है। भारत की बात करेंगे तो भारत दोस्तों आपका 7 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है। 2022 में दोस्तों भारत बाहर हो गया था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 2 गुंबद वाला जो मकबरा है वो दोस्तों आपका किस मुगल शासक का है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों जो कि दिल्ली में स्थित है, उसमें दोस्तों 2 गुंबद है। 1570 में निर्मित ये मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसने ताजमहल के निर्माण में कई प्रमुख वास्तु नवाचारों को प्रेरित किया था और जो हुमायूं का मकबरा था दिल्ली मुगल वास्तुकला में डबल गुंबद वाला सबसे पहला उदाहरण है। तो दोस्तों आपका हुमायूं का जो मकबरा है बिल्कुल 100% राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था ओम्स लॉ का जो खोज है वो किस वर्ष हुआ था। पिछला सीट में दोस्तों आपका अष्टक नियम पूछा गया था कि किसने किया था। इस बार दोस्तों ओम्स लॉ का पूछा गया था। तो जर्मन जो भौतिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जॉर्ज साइमन ओम ने दोस्तों 1828 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया जिन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर से संबंध स्थापित किया था। तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों। तो 1828 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा। तो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों न्यूलन का जो अष्टक नियम का खोज किसने किया था। तो न्यूलन के द्वारा किया गया था दोस्तों 1865 ईस्वी में। ठीक है, तो 1865 ईस्वी में अष्टक नियम का खोज न्यूलन के द्वारा किया गया था। ओम्स का नियम पूछा गया था। 1828 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 22 आया था, कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 23 भी आया था। तो दोनों को देख लेते हैं। आर्टिकल 22 है दोस्तों की गिरफ्तारी किए गए किसी भी व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी के कारण के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने या बचाव करने का अधिकार से वंचित किया जाएगा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 22 कहता है, लेकिन शायद आपका आर्टिकल 23 पूछा गया था जो कि दोस्तों मानव का दुरुपयोग बेगार तथा इस प्रकार के अन्य बालात श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। तो इस 2 में है दोस्तों कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगा। तो मानव दुर्व्यवहार से संबंधित आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 23 आपका हो जाएगा जो कि मूल अधिकार है। मूल अधिकार दोस्तों 12 से 35 अनुच्छेद में आता है, भाग 3 में है और किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यूएसए के संविधान से आपका लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था गणगौर जो फेस्टिवल है वो दोस्तों आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर दोस्तों भारतीय राज्य राजस्थान का और गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो गणगौर जो फेस्टिवल है दोस्तों आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राजस्थान 100% राइट आंसर हो जाना है। गणगौर दोस्तों शानदार है और राजस्थान के व्यक्तियों के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है और पूरे राज्य में मार्च अप्रैल से भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं के द्वारा बहुत उत्साह भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह वसंत फसल, वैवाहिक निष्ठा और बच्चे पैदा करने का उत्सव है। तो गणगौर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था जी का मात्रक क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण निर्देशांक का मात्रक दोस्तों आपका जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दोस्तों आपका जी का एसआई मात्रक हो जाएगा। इसका जो मान होता है 6.67 न्यूटन के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर दोस्तों आपका जी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो बक्सी शब्द है वो बक्सी आपका किस काम के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल में पूछा गया था या क्या पूछा गया था, वो कमेंट सेक्शन बताइएगा। मुगल काल में दोस्तों आपका एक मीर बक्सी हुआ था जो कि दोस्तों अकबर के शासन काल में काम करता था, जो कि दोस्तों आपका सैन्य अधिकारी था। तो मीर बक्सी दोस्तों आपका पूछा नहीं गया था, आपका पूछा गया था दोस्तों आपका बक्सी के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि जो टिहरी बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है। ठीक है, तो दोस्तों टिहरी विकास परियोजना एक प्राथमिक बांध है जो कि दोस्तों उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामनाथ तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। और दोस्तों आपका पूछा गया था किस नदी पर स्थित है। ये 2 महत्वपूर्ण नदी पर स्थित है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी है, दूसरा दोस्तों भिलागाना नदी है। ठीक है, जिनके संगम पर दोस्तों इसे बनाया गया है। तो ऑप्शन में आपका क्या था उसके अनुसार आप सही कर लीजिएगा, भागीरथी नदी था या भिलागाना नदी था। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका भागीरथी नदी 100% राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था जो मंत्री जो परिषद होता है वो आपका सामूहिक रूप से किसके प्रति जो उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद जो 75 है उसका खंड 3 है, उसके अनुसार जो मंत्री परिषद है ना सामूहिक रूप से दोस्तों आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अलावा दोस्तों किस अनुच्छेद में है। तो आपका अनुच्छेद 75 में दोस्तों आपका इसका वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था पहली जनगणना दोस्तों भारत में आपका कब हुआ था। तो दोस्तों आधुनिक भारत में जनगणना की जो शुरुआत है ना उसके संबंध में बताया गया कि 1872 में दोस्तों आपका पहला बार जनगणना हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके प्रथम समकालीन जनगणना जो संपूर्ण जनगणना का जो बात होता है तब वो दोस्तों आपका जनगणना का बात होता है वो दोस्तों आपका
81 ईस्वी में, लेकिन 1872 था, 81 था, आप दोनों देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जब स्वतंत्र भारत का बात आएगा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो दोस्तों आपका 1951 ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है, तो पहला जनगणना 1872 में, संपूर्ण जनगणना 1881 में, और पहला स्वतंत्र भारत में जनगणना आपका 1951 में। हर 10 वर्ष में दोस्तों आपका जनगणना है, जो कि दोस्तों आपका कराया जाता है। देखिएगा 1951, 1961, 1971 इससे करके दोस्तों जो अंतिम जनगणना आपका 2011 ईस्वी में आपका संपन्न हुआ था। आपका 21 में होना था, लेकिन अभी तक कोविड के कारण दोस्तों आपका जनगणना है जो कि नहीं हो पाया है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका था। तो दोस्तों मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय घटना और वायुमंडलीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो मौसम विज्ञान आपका 100% राइट आंसर होने वाला है। जिनका जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे मौसम पर प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय विज्ञान दोस्तों एक उप शाखा है जो किसमें वायुमंडलीय का संपूर्ण अध्ययन समाहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत का वो राज्य जो अपना पहला राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू किया है। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका बन गया है। तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन से आया था। इसके संबंध में क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि क्या आया था, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है उसको डिस्कस करें। तो इसमें दोस्तों पहली बार तो ये आपका कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसके अलावा इसमें इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना में संशोधन कर 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका मूल कर्तव्य है, जो कि दोस्तों मूल कर्तव्य वर्तमान में आपका 11 है, उसमें से 10 जो मूल कर्तव्य आपका उसी संविधान संशोधन से जुड़ा गया था। 11वां आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के माध्यम से जुड़ा गया है। तो इससे प्रश्न इतना ही आ सकता है, लेकिन इसके अलावा आपका क्या प्रश्न आया था उसको आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार ना सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों किस राज्य का है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कितना बार करा है, वो बहुत बार करा चुके हैं, 10 से 20 बार करा चुके हैं। दिल्ली पुलिस एग्जाम में उससे पहले भी ग्रुप डी का एनालिसिस देखते होंगे। तो दोस्तों लिंगानुपात पूछा था। लिंगानुपात का जो आपका मतलब होता है वो दोस्तों होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि 1000 पुरुष पे उस राज्य में महिलाएं कितना है। तो दोस्तों आपका यही पूछा गया था, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों बात करें आपका सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो देखिए आपका ये केरल का जो लिंगानुपात दोस्तों आपका केरल का सबसे ज़्यादा है। देखिए जैसे केरल जैसे राज्यों में प्रदेशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। केरल की बात करेंगे तो केरल में दोस्तों आपका 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी केवल 2 राज्य जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से सबसे अधिक है, तो आपका यूटी में पुडुचेरी हो जाएगा। और केरल दोस्तों आपका राज्य में सर्वाधिक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर केरल था। ठीक, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में अनुवर्णित मतलब आर्टिकल पूछा गया था। मूल कर्तव्य दोस्तों जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, वो दोस्तों आपका मूल कर्तव्य रखा गया था 51A में। कहाँ रखा गया था, 51A में रखा गया था आपका। तो आर्टिकल 51 राइट आंसर था। इसके अलावा आपसे अगर भाग पूछेगा तो भाग 3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 नहीं, भाग 4 का भाग 3 में दोस्तों आपका मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य भाग 4 कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार या अन्नागार मिला है वो किस आकृति का मिला है। तो ये क्वेश्चन का स्नानागार पूछा था या अन्नागार पूछा था, तो दोनों दोस्तों आपका आयताकार का आकृति में मिला है। ठीक है, तो दोनों कोई भी पूछेगा तो आपका आयताकार दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्नानागार की बात करेंगे तो दोस्तों आपका 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.4 मीटर गहरा मिला है। इस स्नानागार का जो निर्माण दोस्तों पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। ईंटों को जोड़ने के लिए दोस्तों जिप्सम और मोर्टार का उपयोग किया गया। ठीक है, यह बात तो आपका स्नानागार का। अन्नागार दोस्तों स्नानागार दोनों आयताकार का शेप का मिला है, तो दोस्तों आपका आयताकार शेप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अष्टक का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो ये दोस्तों आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम कितना बार भी आपको एनालिसिस में बोल चुके हैं। ये ब्रिटिश रसायन जो वैज्ञानिक थे आपका JAR न्यूलैंड द्वारा 1865 में अष्टक नियम को प्रस्तावित किया गया है। तो आपका अष्टक नियम किसके द्वारा हो जाएगा, न्यूलैंड के द्वारा। तो न्यूलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका देखिए करंट का पूछा गया था कि राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों आपका 8 सितंबर को दोस्तों आपका राजपथ इतिहास में दर्ज हो गया है। इस राजपथ का नाम बदलकर दोस्तों कर्तव्य पथ रखा गया है। तो आप देख सकते हैं 8 सितंबर तक का करंट अफेयर्स है, तो हमारा सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको करके ही जाना है। गुरुवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा के साथ कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, दरअसल
राजपथ है जो कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैली 3 किलोमीटर लंबी और देश की सबसे बड़ी वीआईपी सड़क है। ठीक है, तो कर्तव्य पथ इसका राइट आंसर हो जाना है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था www का फुल फॉर्म पूछा गया था। www का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका वर्ल्ड वाइड वेब, इसका राइट आंसर होता है। ये आपका इंटरनेट का एक हिस्सा है जो कि उपयोगकर्ताओं के दुनिया भर से जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो आपका इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, एक पूछा गया दोस्तों 2020 विजन किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, इससे का कोई प्रश्न मिला था, इसका आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों जो इंडिया विजन 2020 योजना है उस आयोग के जो एसपी गुप्ता की अध्यक्षता में तैयार किया गया एक दस्तावेज है। ठीक है, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि आने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत मिल सके। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ नहीं है, मैंने मेघालय से टच नहीं करती हैं। आपके ऑप्शन में दिया गया था गारो, जयंतिया, खासी और नीलगिरी। तो दोस्तों आपका नीलगिरी का पहाड़ियाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका मेघालय से किसी प्रकार कोई संबंध नहीं रखती है। इसके अलावा गारो, खासी और जयंतिया आपका नीलगिरी से मेघालय से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों TDSAT का चेयरमैन दोस्तों हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति धीरूभाई नारायण भाई पटेल को नियुक्त किया है। तो दोस्तों आपका धीरूभाई नारायण भाई पटेल दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कौन वेब ब्राउजर है। तो ये आपसे पूछा गया था जिसमें ऑप्शन में दोस्तों आपका क्रोम भी दिया गया था। तो क्रोम दोस्तों आपका एक वेब ब्राउजर है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों प्रिंट करने से पहले आपको क्या करते हैं। तो प्रिंट करने से पहले दोस्तों आपका प्रिंट का प्रीव्यू किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों आपका किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों मशहूर जो स्वतंत्रता सेनानी है, पंजाबी लेखक है लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। देखिए 1865 ईस्वी दोस्तों आपका जन्म भी हुआ था। 1865 ईस्वी में न्यूलैंड के अष्टक नियम का भी खोज किया गया था। इस तरह से रिलेट करके दोस्तों आप याद रख सकते हैं। तो पंजाब केसरी से संबंधित एक प्रश्न आया था जो कि दोस्तों आपका लाला लाजपत राय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका शायद ये विद्युत आवेश का विमीय सूत्र आया था। तो L1T1 दोस्तों आपका विद्युत आवेश का विमीय सूत्र दोस्तों आपका होता है। एक दोस्तों आपका फेस्टिवल से संबंधित आया था जो कि दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित था। तो शायद राजस्थान से संबंधित कौन सा फेस्टिवल आया था कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टूडेंट कन्फर्म नहीं बता पाए, शायद आपका मरु फेस्टिवल आया था जो कि दोस्तों आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर है कहाँ, तो दोस्तों ये आपका राजस्थान में है। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा फेस्टिवल आया था आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ईमेल आईडी आया था कि ईमेल आईडी को किस तरह से दोस्तों आपका लिखा जाता है। तो ईमेल आईडी दोस्तों आपका लिखने का तरीका होता है, पहले आपका यूजर नेम दिया जाता है, जैसे देख लीजिए amanprayas@gmail.com। ये दोस्तों आपका इस तरह से ईमेल आईडी को लिखा जाता है। तो इस तरह से भी कोई प्रश्न आपसे शायद पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद आपका बताई दिए MS एक्सेल से 5-6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसका दोस्तों वीडियो बना चुके हैं MS एक्सेल MS वर्ड से, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ भी दोस्तों आपको मिल जाएगा।